कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत लेकिन पूरे दीन का खुलासा, मानी व मतलब का समंदर, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो अज़मतें, वो शानें, वो रिफ़अतें अता फ़रमाई कि जो किसी और का मकसूम नहीं। लफ्ज़ कौसर के उलमाए कराम ने बहुत ज़्यादा मानी बयान किए। उनमें से एक माना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ शफ़ाअत दिया गया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के दिल की डारस बंदाते हुए जब कुफ़ार ने अबतर होने का ताना दिया तो कहा, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। हर चीज़ के अंदर वुसअत, हर चीज़ के अंदर कमाल, हर चीज़ के अंदर भलाई, जिसके ऊपर भी भलाई का तलाक आता है उनमें से एक चीज़ है हक़ शफ़ाअत। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हक़ शफ़ाअत दिया। शफ़ाअत क्या है? एक इंसान अपने बुरे अमाल की वजह से अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ गया, पकड़ा गया और वो जहन्नम का हकदार बना। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया कि हजूर अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके उस जहन्नमी को जन्नती बना देंगे। यह है हक़ शफ़ाअत जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया। क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा और इस दिन की जो सख्तियां हैं वो नाकाबिले बयान है। आज सूरज चौथे आसमान पे है, उस दिन 1 मील पे होगा। आज उल्टी सम्मत है, उस दिन सीधी सम्मत होगी। आज ज़मीन में कुव्वत जाज़बा है, गर्मी को जज़ब करती है, उस दिन ये तांबे की होगी, अपनी गर्मी बाहर निकालेगी। आज अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो इंसान बेहोश हो जाता है। बेहोशी भी अल्लाह की नेमत है। जब बंदा बेहोश होता है तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। गर्मी और बढ़ जाती है, बंदा मर जाता है। लेकिन क़यामत के दिन जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, ना तो बेहोशी आएगी ना मौत आएगी। फिर आरज़ू करेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी ही बन जाऊं, लेकिन मिट्टी भी नहीं बना जाएगा। तो उस दिन लोग सिफारिशी तलाश करेंगे कि अल्लाह ताला आज बड़े कहरो जलाल में है, तो कोई सिफारिशी ढूंढो जो अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी शफ़ाअत करे, हमारी सिफारिश करे। तो सबसे पहले जिसको शफ़ाअत का हक़ दिया जाएगा वो मेरे आपके आका व मौला हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और इस हवाले से बहुत सारी हदीस कुतुब हदीस के अंदर मौजूद हैं जो मेरे आका की अज़मत पर दलालत करती हैं। हज़रत इकरमा रवायत करते हैं कि एक दिन सहाबा बैठे हुए थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में और आपस में बातचीत कर रहे थे और तस्करा चल रहा था पिछले नबियों का। तो सहाबा आपस में बात कर रहे थे और ताज्जुब कर रहे थे। इमामुल अंबिया भी तशरीफ़ ले आए और हजूर ने असहाब की बातों को सुना। एक सहाबी कह रहा था कि कितने ताज्जुब की बात है, कितनी अजीब बात है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उन्होंने चिखा के अंदर छलांग लगाई। ये शान उनको अल्लाह ने दी, ये शान दी। तो दूसरों ने कहा कि बाकी ऐसे है, लेकिन शान तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कोहे तूर पे जाके अल्लाह के साथ कलाम किया।
तो हर सहाबी किसी न किसी पैगंबर की बात करता और फिर उस पर ताज्जुब करते, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क्या शान है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्या शान है। तो आपस में बात चल रही थी, तो इतने में इमामुल अंबिया भी तशरीफ ले आए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हारा कलाम भी सुना और तुम्हारा ताज्जुब भी देखा। जो कुछ तुमने पिछले नबियों के बारे में कहा है बेशक वो ऐसे ही हैं, उनको अल्लाह ताला ने ये शान, ये मर्तबा, ये कमाल अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं, हुवा कज़ालिक, वो ऐसे ही हैं। मूसा नजीउल्लाह हैं, हुवा कज़ालिक, वो ऐसे ही हैं। व ईसा रूहुल्लाह व हुवा कज़ालिक, वो ऐसे ही हैं। व आदम सफ़ीउल्लाह, आदम अल्लाह के सफ़ी हैं और वो ऐसे ही हैं। और फिर मेरे हुज़ूर ने फरमाया अला अना हबीबुल्लाह, सुन लो मेरे रब ने मुझे अपना हबीब बनाया। वला फ़ख्रा, और मैं इस पे फ़ख्र नहीं करता। वाना हामिलो लिवाल हम यौमल क़यामा, क़यामत के दिन हमद का झंडा मेरे हाथ में होगा। वला फ़ख्रा, और इस पर मैं फ़ख्र नहीं करता। व आना अव्वलो शाफ़िइम व अव्वलो मुशफ़्फ़इन यौमल क़यामा वला फ़ख्रा, सुन लो क़यामत के दिन सबसे पहला शफ़ाअत करने वाला मैं हूँगा और मैं वो खुश नसीब हूँ जिसकी सबसे पहले शफ़ाअत कबूल की जाएगी, और इस पर मैं फ़ख्र नहीं करता। और आगे मेरे हुज़ूर ने फरमाया मैं वो हूँ जो सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा और मेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा और मैं सबसे पहले जन्नत में दाखिल होऊंगा और मेरे साथ फ़कीर मोमिनीन की जमात होगी, और इस पर मैं फ़ख्र नहीं करता। व आना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना वला फ़ख्रा, और मैं अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँगा। तमाम अव्वलीन व आखिरीन में सबसे ज़्यादा जिसको इज़्ज़त दी जाएगी वो मैं मोहम्मद को दी जाएगी। और एक हदीस में लफ्ज़ हैं जिन नबियों का तुमने तज़किरा किया है ये क़यामत के दिन सारे मेरे झंडे के साए तले होंगे। वला फ़ख्रा, इस पर मैं फ़ख्र नहीं करता। उलमा ने यहाँ कलाम किया है कि जब बात फ़ख्र वाली है तो फ़ख्र करते क्यों नहीं। अंबिया कराम झंडे के साए तले खड़े हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत का नुक्ता आगाज़ अबुल बशर मसजूदुल मलाइका झंडे के साए तले खड़े। बात तो फ़ख्र वाली है, फ़ख्र करते क्यों नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल कौम की तरफ मबूस किए गए, झंडे के साए तले खड़े हैं। बात तो फ़ख्र वाली है, लेकिन फ़ख्र करते क्यों नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर खुदा के साथ हम कलाम होने वाले, फ़िरौन के दरबार में खड़े होकर रब की तौहीद का ऐलान करने वाले, झंडे के साए तले खड़े हैं। बात तो फ़ख्र वाली है, लेकिन फ़ख्र करते क्यों नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम माह खूबा जिनके चिराग हुस्न से मिस्र के कूचा और बाजार रोशन हुए, जो आपकी ज़ियारत करता 3 महीने ना भूख लगती ना प्यास लगती, वो झंडे के साए तले हैं। बात तो फ़ख्र वाली है, लेकिन फ़ख्र करते क्यों नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा होने वाले, कोड़ी के जिस्म पे हाथ फेरें शफायाब हो जाए, मादर जात अंधे की आंखों पे हाथ रखे आंखों में नूर आ जाए, मुर्दे को ठोकर मारे उठ के बातें करे, जो आपकी उम्मती घर में जमा करके आए आप वो भी बताएं और जो खा के आए आप वो भी बताएं। इतनी अजमतें दी गई, इतनी शानें दी गई, वो झंडे के साए तले खड़े हैं। बात तो फ़ख्र वाली है, लेकिन फ़ख्र करते क्यों नहीं। मुल्ला अली कारी ने कमाल कर दी, कहा मैं फ़ख्र नहीं करता, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात नहीं, ये उन नबियों के लिए फ़ख्र की बात है, मेरे झंडे का साया मिल गया है। फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो शाने वो रिफ़ातें अता फरमाई। मेरे हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ दी
जो दुआ हर हाल में कबूल होती। तो नबियों ने जल्दी की, वो दुआ कर ली और उनकी दुआ कबूल हुई, लेकिन वो दुआ मैंने नहीं मांगी। मेरे हजूर ने फरमाया मैं वो क़यामत के दिन के लिए छुपा के रखी हुई है, क़यामत के दिन मैं वो दुआ करूंगा। और आगे मेरे हजूर ने फरमाया वो दुआ अपनी उम्मत की शफाअत के लिए होगी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दुआ कबूल होगी, हर उस बंदे को पहुंचेगी इंशाअल्लाह। मन माता मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, बाकी जितने भी गुनाह किए हैं मैं उनकी शफाअत करके जन्नत में लेके जाऊंगा। मैंने वो दुआ क़यामत के दिन के लिए छुपा के रखी। और वो खुश नसीब लोग जिन्होंने मदीना शरीफ की ज़ियारत की है, उन्होंने तो हदीस देखी होगी, लेकिन जो अभी तक नहीं गए, मेरी दुआ है वो उड़ के चले जाएं। सच्ची बात यह है, जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। जिन्हों वेख के अखियां ठर दियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई विचों बस एक ही ते शहर मदीना है। तो आप जब जाएं तो रियाजुल जन्नत के साथ जो जालियां ना, सुनहरी जालियां, जो दरवाजा रियाजुल जन्नत में दाखिल होने के लिए, वहां हदीस के लिखी हुई है। मेरे हजूर ने फरमाया शफाती ले अहलिल कबायर मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों की शफात करूंगा। अल्लाहु अकबर। और एक हदीस में मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया, हजरत जाबर रावी हैं, कि जिस शख्स ने कबीरा गुनाह नहीं किए उसका शफात के साथ क्या तल्लक है। ये हजरत जाबर कह रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कबीरा गुनाह नहीं किए उसका शफात के साथ क्या तल्लक है। मेरी शफात तो है ही कबीरा गुनाह वालों के लिए। अल्लाह अकबर। मेरे हजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया कि महबूब चाहो तो हक़ शफात ले लो, और चाहो तो आधी उम्मत को बगैर हिसाब के बख्श दे, और आधी का हिसाब लेते। तो मेरे हजूर फरमाते मैंने आधी उम्मत का सौदा नहीं किया, मैंने हक़ शफात लिया। आधी उम्मत तो बख्शी गई बगैर हिसाब के, और मेरे हजूर जब बात यहां तय कर लेते, सौदा हो जाता, तो बाकी जो आधे बच जाते, उनमें से कोई मेरे हजूर को पुकारता कि या रसूलल्लाह मदद करे, मुश्किल में फंसा हुआ हूं। अब हजूर ना तो कर नहीं सकते, और उधर सौदा हो चुका है कि आधी का हिसाब लेंगे, आधी को बगैर हिसाब के बख्शेंगे। आधी तो बख्शी जाती, बाकी आधी क्या करती। मेरे हजूर तो चाहते हैं कि सारी उम्मत को बख्शवाऊं, इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ शफात लिया है। अल्लाह अकबर। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने एक दिन हजूर से कहा या रसूलल्लाह आप मेरी शफात करेंगे। तो मेरे हजूर ने फरमाया हाँ मैं शफात करूंगा। तो मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं आपको कहां तलाश करूं। तो मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया मुझे पुरसलात पे तलाश करना। और एक हदीस में अल्फाज है कि जब मेरी उम्मत पुरसलात से गुजरेगी तो मैं दूसरी तरफ खड़े होकर रब की बारगाह में दुआ करूंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। मेरे इमाम बोले रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। उधर हजूर खड़े हैं, हजूर दुआ कर रहे हैं। जब मुश्किल रास्ता हो तो आदमी बच बच के गुजरता है कि रास्ता मुश्किल है, कहीं फिसल ना जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं, तवज्जो के साथ गुजरता है। मेरे इमाम कहते हैं अब तवज्जो की हाजत नहीं, अब वजद करते गुजरो, क्योंकि हजूर के हाथ उठे हम गिर ही नहीं सकते। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। तो कहा कि मुझे तलाश करना, मैं पुरसरात पे हूँगा। तो मैंने अर्ज किया आका अगर आप वहां भी ना हुए तो फिर मैं कहाँ तलाश करूं। तो मेरे हजूर ने फरमाया फिर मिजान पे आ जाना, मैं वहां अपनी उम्मत के अमाल तलवा रहा हूँगा। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह अगर आप वहां भी ना हुए तो मेरे हजूर ने फरमाया फिर हौले कौसर पे आ जाना, मैं अपनी उम्मत को पानी पिला रहा हूँगा। फरमाया इन तीन जगह के अलावा क़यामत के दिन मैं किसी और जगह नहीं जाऊँगा, या पुरसलात पे होऊंगा, या हौले कौसर पे होऊंगा,
और यहाँ मिजान पे होगा। तो वाक़ई दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां देखेंगे कि वहां मेरी उम्मत को मुश्किल है, हजूर वहां चले जाएंगे और अपनी उम्मत की मुश्किल को हल करेंगे। अल्लाह अकबर। मुस्लिम के लफ्ज हैं, हजूर ने एक दिन हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती फबका, उम्मती उम्मती कहते हुए साथ ही हजूर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने फरमाया, या जबरील इज़हब इला मुहम्मद वसलमा युबकी हो रब्बुक आलम, ए जबरील जल्दी जा, मेरे नबी से पूछ महबूब क्यों रोए हो, तेरा रब जानता नबी क्यों रोया। अच्छा, जब जानता तो फिर पूछता क्यों ना। ये पैगाम था मेरे आपके लिए, बताना मकसूद था कि अल्लाह की नजर में हजूर का इतना ऊंचा मुकाम है, हजूर की आंखों में आंसू आ जाए अल्लाह जबरील को भेज देता है। जबरील इस्लाम हाजिर खिदमत हुए, अल्लाह का सलाम और पैगाम दिया। हजूर फरमाते मैं खुद नहीं रोता, मुझे उम्मत का गम रुलाता है। जबरील इस्लाम फिर जाते हैं, फिर रब की तरफ से पैगाम लेके आते हैं, महबूब परेशान होने की हाजत नहीं है, कयामत के दिन जैसे तुम कहोगे वैसे ही कर देंगे। वाला सोफा योती का रब का फतरदा, अन करीब तेरा रब तुझको इतना देगा महबूब तू राजी हो जाएगा। इसी का तर्जमा किया ना मेरे इमाम ने, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु, अन करीब तेरा रब तुझको इतना देगा महबूब तू राजी हो जाएगा। हजूर फरमाते हैं अच्छा ये बात है, तो मैं उतनी देर तक राजी होऊंगा ही नहीं जब तक सारी उम्मत की बख्शिश नहीं हो जाएगी। हदीस तवील है, मुख्तलिफ हदीस हैं। क़यामत का जब दिन होगा ना, तो जब अल्लाह कहरो जलाल फरमाएगा तो लोग सारे जमा होकर कुछ सिफारशी तलाश करेंगे, यार आज वो बड़ा कहरो जलाल में है, कुछ सिफारशी ढूंढो। सारे जमा होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और आके कहेंगे या आदम अंत अबूना, ए आदम अलैहिस्सलाम आप तो हमारे अब्बा जी हैं, आप इंसानियत का नुक्ता आगाज हैं, आप मस्जूदुल मलाइका हैं, आप हमारी सिफारिश करें। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मुझे तो अपनी जान की फिक्र है। फिर लोग जमा होके हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और आके अर्ज करेंगे आप पहले रसूल हैं जो कौम की तरफ मबूस किए गए, आप अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र करने वाले हैं, आप हमारी सिफारिश करें। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, मुझे अपनी जान की फिक्र है, किसी और के पास जाओ। आज वो बड़े कहरो जलाल में है। फिर लोग जमा होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी यही कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मुझे तो अपनी जान की फिक्र है। फिर लोग जमा होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, लोग मूसा अलैहिस्सलाम की अजमत बयान करेंगे हशर के मैदान में खड़े होकर कि आप अल्लाह के बरगजीदा हैं, आप हमारी सिफारिश करें। वो भी ये कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मुझे तो अपनी जान की फिक्र। अब तवज्जो तलब बात यह है, हदीस में 5 नबियों का जिक्र है, आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी यही कहेंगे। अब नबियों को तो इल्म है ना कि बात कहां बननी, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले कह देते कि इज़हबू इला मोहम्मद, मुश्किल के अंदर कौम फंसी हुई है और वो एक दर से दूसरे दर पे आ जाते, लेकिन इज़हबू इला गैरी कहते हैं। नबी भी जानते हैं कि लोग दरों पे जाने का इनकार करते थे, कहते थे डायरेक्ट अल्लाह के पास जाने। आज जरा दर दर पे जाए ना, फिर देखे किस दर पे सहारा मिलता है। इसलिए इज़हबू इला गैरी कहते हैं। तज़किरा हदीस में 5 नबियों का है, लेकिन उम्मतें सारे नबियों के पास जाएंगे तो नबी ये कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। ये जो बरगजीदा नबी हैं इनका तज़किरा कर दिया गया, और बाकी नबियों के पास भी जाएंगे। लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं तुझे ऐसा दर बताता हूं जहां जाने वाला शख्स कभी खाली नहीं लौटता, ये दरबारे मोहम्मद है, यहां अपनों का क्या कहना,
यहां तो हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। इज़हबू इला मोहम्मद, तो मोहम्मद के पास जाओ। सारे कहो सल्लल्लाहु। हजूर फरमाते हैं जब उम्मतें मेरे पास आएंगी तो हजूर फरमाएंगे आना लहा, आना लहा। सारे कहते हैं इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, लेकिन हजूर किसी और के पास नहीं भेजेंगे। हजूर तो आखिरी नबी है, अब इसके आगे कहां जाएं? हजूर फरमाएंगे आना लहा, आना लहा। क्यों फिक्र करते हो, मैं तुम्हारे लिए आ गया। आना, मैं, लहा, इस काम के लिए, ये मनसब मेरा है। शफाते कुबरा का दरवाजा मैं खोलूंगा और हजूर आते ही अपना सर सजदे के अंदर रखेंगे। यार मजा आएगा कयामत के दिन जब मेरे नबी सजदा करेंगे तो खुदा खुद महबूब का सजदे से सर उठाएगा। इरफा रासक या मोहम्मद कुल तुस्मा सल तोता इश्फा तो शफा। प्यारे सर तो उठाओ, शफात तो करो, आपकी बात मानी जाएगी। हजूर सर उठाएंगे, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा महबूब जा, जिसके सीने में जौ के दाने के बराबर भी ईमान है उसको जहन्नम से निकाल जन्नत के अंदर ले जा। जब ये बिशारत मिलेगी हजूर दूसरा सजदा फिर हशर के मैदान में करेंगे। अल्लाह फिर फरमाएगा इरफरासक या मोहम्मद कुल तुस्मा सल तोता इश्फा तो शफा। प्यारे सर तो उठाओ, शफात तो करो, बात तो करो, आपकी बात मानी जाएगी। हजूर सर उठाएंगे, फिर कहेंगे अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा महबूब जा, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान है उसको जहन्नम से निकाल जन्नत के अंदर ले जा। जब ये बिशारत मिलेगी तीसरा सजदा हजूर फिर हशर के मैदान में करेंगे। अल्लाह फिर सर उठाएगा इरफरासक या मोहम्मद कुल तुस्मा सल तोता इश्फा तो शफा। प्यारे सर तो उठाओ, शफात तो करो, पहले माना अब भी मानेंगे, कहो तो सही। अल्लाह अकबर, इतना खूबसूरत अंदाज है, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर उठाएंगे तो अर्ज करेंगे बारी ताला मेरी उम्मत, कुछ ऐसे हैं जो जहन्नम में हैं, उनके सीने में ईमान भी है लेकिन राई के दाने से कम है। राई के दाने जितने भी निकल गए, जौ के दाने जितने भी निकल गए, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके सीने में राई के दाने से भी कम है, वो भी जहन्नम में जलना मुझे गवारा नहीं। अल्लाह फरमाएगा महबूब जा, जिसके सीने में राई के दाने से भी कम, अदना 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 मिन हब्बतिन खर्दलतिन, महबूब जिसके सीने के राई के दाने से भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम ईमान है, उसको जहन्नम से निकाल जन्नत के अंदर ले जा। जब ये बिशारत मिलेगी चौथा सजदा हजूर फिर हशर के मैदान में करें। हर नजर कांप उठेगी मैशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, मैशर का नक्शा बदल जाएगा। चौथा सजदा हजूर फिर हशर के मैदान में करेंगे। एक लम्हे के लिए इधर अपने अंदर उतर जाएं, हमारा हजूर के साथ वफा का आलम क्या है और हजूर उम्मत के साथ कितना प्यार करते हैं। हम कितने निकम्मे हैं, हम कभी नबी की चौखट पे नहीं आए, हम 5 वक्त नमाज पढ़ के अपने नबी की आंखें ठंडी नहीं करते, हमें हजूर की सुन्नत पर अमल करना मुश्किल हो गया। इकबाल ने कहा था वज़ा में तुम हो नसारा और तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सभी कुछ हो, ये तो बताओ कि तुम सही मुसलमान भी हो। लेकिन हजूर उम्मत के साथ कितना प्यार करते हैं, पैदा होते अपना सर सजदे में रख देते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, और फिर सारी जिंदगी उम्मत को याद रखा। सारी सारी रात कयाम किया मेरे हुजूर ने, हत्ता तवर्रमत कदमा, हुजूर की पिंडलियां सूज गईं। सारी सारी रात कयाम करते हैं, उम्मत के लिए मगफरत की दुआएं करते हैं। वो गारे सजदा का वाकया मशहूर है,
3 दिन तक हजूर नकीले पत्थर पे सर रख के आंसू बहाते रहे, उम्मत के लिए मगफरत की दुआएं मांगते रहे। बरेली से आवाज आती है, नारे जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। हजूर लामकाम पे गए, उम्मत को फिर भी नहीं भूले। और हजूर का जब वसाल हुआ, कुसब बिन अब्बास रावी हैं, कहते जब हजूर को लहद में उतारा गया तो आखिरी जियारत हजूर के चेहरे की मैंने की। जब मैं बंधन ढीले करने के लिए आगे बढ़ा तो हजूर के उस वक्त लब हिल रहे थे। मुझे तजस्सुस पैदा हुआ कि हजूर इस हाल पे क्या कह रहे हैं। कहते मैं कान करीब किया तो आवाज आ रही थी, अल्लाहुम्मा मगफिर ले उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमाते। आए तो उम्मत के गम में, रहे तो उम्मत के गम में, गए तो उम्मत के गम में, और कयामत को जब कब्र से उठेंगे तो ज़बान पे उम्मती उम्मती के लफ्ज होंगे। नियाजी साहब ने हमें पैगाम दिया है, गैरतमंद पैगाम, जिनके लब पे रहा उम्मती उम्मती, जिनके लब पे रहा उम्मती उम्मती, याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी। वो कहे उम्मती तू भी क्या या नबी, मैं हूं हाजिर तेरी नौकरी के लिए। आका हम दीन के लिए हाजिर हैं, तुम्हारी नौकरी के लिए हाजिर हैं, कुरान की नौकरी के लिए हाजिर हैं। अगर नबी ने उम्मत को याद रखा है तो उम्मत का भी हक बनता है कि सर से लेकर पांव तक हजूर की गुलाम बन जाए, चलती फिरती हजूर की तस्वीर नजर आए। मुफ्ती हबीबुल्लाह बड़ी प्यारी बात किया करते थे, फरमाते थे ये ना हो तुम्हें को पूछे कि तुम कौन होते हो और तुम बताओ क्या मुसलमान होते हैं। फरमाया ना किसी को पूछना पड़े, ना किसी को बताना पड़े, तुम्हारी वज़ाकता, शक्लो सूरत, किरदारो आल ऐसा हो, तुम दूर से आ रहे हो, लोग देख के पहचान जाएं, वो देखो हजूर का गुलाम आ रहा है। नूर आंखों में तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। आज दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, मैशर को भी हम उनकी रहमत के हवाले होंगे। चौथा सजदा हजूर फिर हश्र के मैदान में करेंगे। अल्लाह फरमाएगा महबूब इरफा रासक, सर उठाओ, पहले माना अब भी मानेंगे, कहो जो कहना है। मेरे हजूर सर उठाएंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, बारी ताला अभी तक कैद थी, पहले जौ के दाने की कैद थी, फिर राई के दाने की कैद थी, फिर राई के दाने से भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम की कैद थी। अब मालिक कैद खत्म कर दे, मैं जिसको चाहूं जन्नत के अंदर ले जाऊं। अल्लाह फरमाएगा महबूब तेरी मर्जी तो माननी है, तेरे साथ वादा नहीं किया, वाला सोफा योती का रब्बो का फतरदा, अनकरीब तेरा रब तुझको इतना देगा महबूब तू राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर, जा जिसका भी खात्मा ईमान पे हुआ है उसको जहन्नम से निकाल जन्नत के अंदर ले जा। यहां तवज्जो तलब बात यह है कि जहन्नम में दाखिल करना, जहन्नम से निकालना, यह काम तो फरिश्तों का है। अल्लाह महबूब से कह रहा है महबूब तुम निकालो, या उन्हें खुद ही कहा जाता है कि तुम निकल के जन्नत में चले जाओ। बात यह है अगर खुद निकलते या फरिश्ते निकालते तो जन्नत में हो सकता यह बात छिड़ जाती, आपस में बातें करते कि मैं जहन्नमी था, अब मेरी सजा पूरी हो गई इसलिए मुझे जन्नत में भेज दिया गया। कोई कहता कि अल्लाह को वैसे मेरे ऊपर रहम आ गया है इसलिए मुझे जन्नत में भेज दिया गया। कोई कहता कि जितनी देर हमने जहन्नम में रहना था अब रह लिया इसलिए हम जन्नत में आ गए। कहा महबूब तू अपने हाथ से निकाल, इनको पता चले ना अल्लाह को वैसे रहम आया है और ना तुम्हारे बुरे अमाल की सजा खत्म हुई है, तुम तो मोहम्मद अरबी की शफाअत से बख्शे गए हो। इनको खबर हो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से काम बना है। अल्लाह अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत का जब दिन होगा तो अंबिया कराम के लिए नूरी मिंबर रखे जाएंगे। लिल अंबियाए मनाबिरो मिन ज़हाबिन काला फयजलिसूना अलैहा व बका मिंबरी ला अजलिसू अलैहि। मेरे हजूर ने फरमाया अंबिया कराम के लिए सोने के मिंबर रखे जाएंगे और सारे नबी उनके ऊपर तशरीफ फरमा होंगे। और मेरे हजूर ने फरमाया जो मेरा मिंबर है वो खाली होगा, मैं उसके ऊपर नहीं बैठूंगा, मैं एक तरफ खड़ा रहूंगा। अल्लाह अकबर। ला
अक़उदु अलैहि, मैं उसके ऊपर नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, इस डर से कहीं अल्लाह मुझे जन्नत में भेज दे और मेरी उम्मत कहीं इंतजार ना करती रहे, मेरी उम्मत मेरी मुंतजर ना रहे और मैं कहीं उम्मत को छोड़ के जन्नत में ना चला जाऊं। इस डर से अल्लाहु अकबर, मैं मिंबर के ऊपर नहीं बैठूंगा। फ़अक़ूलु या रब्बे उम्मती उम्मती, मैं अर्ज करूंगा बारी ताला मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा या मोहम्मद मा तुरीदो अन अस्नहा बे उम्मती का, महबूब बता तेरी उम्मत के साथ क्या मामला किया जाए, बता क्या चाहते हैं उम्मत के बारे में, तेरी आरजू क्या है उम्मत के बारे में। अल्लाहु अकबर। फ़अक़ूलु या रब्बे अज्जिल हिसाबहुम, मैं अर्ज करूंगा बारी ताला मेरी उम्मत का हिसाब जल्दी कर दे। कयामत का दिन बड़ा सख्त है, सूरज 1.25 मील पे है, जमीन तांबे की है। मुझे पता है कयामत का एक दिन 50,000 साल का है, लेकिन मेरी उम्मत आई तो बाद में है, लेकिन इसका हिसाब पहले कर। मुझे बताओ आज किसी को जरूरत है कि अदालत के अंदर जाके सिविल जज के सामने ये बात करने की कि तुम्हारी अदालत तो 2 बजे तक चलनी है, लेकिन मेरा इस तरह मामला पहले खत्म कर दो, मुझे जल्दी है। अगर कुछ सिविल जज के सामने में ये बात करे तो उसके ऊपर तहीने अदालत लग जाएगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन यहां रब के सामने बात हो रही है। अल्लाह महबूब के नाद उठा रहा है कि बारी ताला मुझे पता है कयामत का एक दिन 50,000 साल का है, सबका हिसाब होगा, लेकिन मेरी उम्मत का हिसाब जरा जल्दी कर, मेरी उम्मत का हिसाब पहले कर। अल्लाहु अकबर। फयुदआ बिहिम, हजूर की उम्मत को आवाज दी जाएगी कि मोहम्मद अरबी की उम्मत आ जाए। वायुहासबूना, तो उनका हिसाब लिया जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिसाब पहले होगा। अगली बात, फमिनहुम मन यदखुलुल जन्ना बिरहमतिल्लाह, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो अल्लाह की रहमत से बख्शे जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो अल्लाह की, कोई कबीरा गुनाह नहीं किए, बख्शिश अल्लाह के फजल से होनी है, लेकिन उनके नामा अमल में कोई गुनाह नहीं थे। सगीरा गुनाह तो वैसे ही माफ होते जाते हैं, सगीरा गुनाह तो वुज़ू करो जड़ जाते हैं, दरूद पढ़ो जड़ जाते हैं, नमाज पढ़ो खत्म हो जाते हैं। कबीरा गुनाह उनके नामा माल में नहीं थे, वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से बख्शे गए। अल्लाहु अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व मिनहुम मन यदखुलुल जन्नह बिशफाती, कुछ ऐसे होंगे जो मेरी शफात से बख्शे जाएंगे। जो नेक थे वो अल्लाह की रहमत से, और जो बदकार थे वो हजूर की शफात से। बारी तला नेकोकार तेरे और गुनाहगार मेरे। ये सुनते हो ना कि अल्लाह के पकड़े छुड़ा ले मोहम्मद, मोहम्मद के पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि जिन गुनाहगारों के अल्लाह ने पकड़ा हुआ था, जो अपने बुरे अमाल से जहन्नम के हकदार थे, तो अल्लाह ताला से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफात करके उनको जन्नत का हकदार बना दिया। अब हजूर ने किसको पकड़ा? जो शिरक करने वाले थे, नबी पाक की बात नहीं मानी, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते रहे, हजूर की गुस्ताही करने वाले, इनको हजूर ने पकड़ा। अब इनको कौन छुड़ाएगा? अल्लाह ने तो महबूब को इख्तियार दिया हुआ है कि महबूब इख्तियार ही तेरे पास है। ये है इसका मतलब कि अल्लाह के पकड़े छुड़ा ले मोहम्मद, मोहम्मद के पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। कहा बारी ताला नेकोकार तेरे और गुनाहगार मेरे, मैं शफात करूंगा। तो कुछ मेरी शफात के साथ जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजूर फरमाते हैं मैं बराबर शफात करता जाऊंगा, शफात करता जाऊंगा, हत्ता के उनको भी जन्नत में ले जाऊंगा जिनको जहन्नम का परवाना मिल चुका है, जिनके बारे फैसला हो चुका है ये जहन्नम के अंदर जाएंगे, और उनको भी मैं जन्नत की राहों का मुसाफिर कर दूंगा। वह आती मालिकन खादन नार, हजूर फरमाते हैं
कि मैं जहन्नम के खाजन के पास आऊंगा। फयकूलु या मोहम्मद, तो कहेगा ए मोहम्मद, मा तलक्ता लिन्नारे लिगादाबी रब्बिका फी उम्मतिका मिन बकी है। या रसूल अल्लाह, आपने तो शफात करके सारी उम्मत को बख्शवा दिया है, अब अल्लाह के गजब के लिए कोई एक दाना भी नहीं छोड़ा। अब तो सारी उम्मत की बिगड़ी बन गई है कि अल्लाह का गजब जिसके ऊपर हो, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं छोड़ा। आपने तो सबका काम बना दिया। क़यामत के दिन हजूर को अके शफात दिया गया और हजूर शफात करके उम्मत की बिगड़ी बनाएंगे। एक वाकया सुना के बाद ख़त्म करता हूँ। एक गरीब सहाबी ने हजूर की दावत की, बड़ी तवज्जो तलब बात है। एक गरीब सहाबी ने हजूर की दावत की और दावत सिर्फ हजूर की। जब खाना पक गया तो हजूर से अर्ज करने के लिए आया कि आका तशरीफ लाओ, खाना पक गया। लेकिन उस वक्त हजूर की बारगाह में 10-15 गरीब सहाबा बैठे हुए थे। अब सब के सामने कहना मुनासिब नहीं समझा। वो सहाबा के पीछे खड़े हो गए आके। हजूर का चेहरा था, सहाबा की पुश्त थी। जब बात करते करते हजूर का चेहरा उधर हुआ तो जबान से नहीं, हाथ के इशारे से कहा कि आका आओ, खाना पक गया। आगे से मेरे हजूर ने भी इशारा ही कर दिया कि ये भी साथ होंगे। कहते मैं परेशान हो गया, इतना तो खाने ही नहीं, सारे आए तो पूरा ही नहीं आएगा। कहते मैं खामोश खड़ा हो गया। जब दूसरी बार हजूर का चेहरा अनवर उधर हुआ तो फिर भी इशारे से कहा कि आका आओ, खाना पक गया। तो आगे से हजूर ने कहा ये भी। कहते मैं फिर परेशान हो गया। जब तीसरी बार हजूर का रुख अनवर उधर हुआ तो कहते कि मैंने इशारे से कहा कि आका आओ, खाना पक गया। तो आगे से हजूर ने फरमाया ये भी। कहते मेरा दिल बदल गया। मैंने कहा ठीक है, आ जाए। मैंने आपकी दावत की है, आप इनकी कर रहे हैं, आप जाने ये जाने। अब हदीस तवील है कि एक का खाना सबको पूरा आ गया, लेकिन जो बात मौजू के मुताबिक है आपका सीना ठंडा हो जाएगा। एक गरीब सहाबी हजूर की दावत करे तो मेरे आका इतने करीम हैं, इतने लाजपाल हैं, एक गरीब सहाबा को छोड़कर अकेले दावत पे नहीं जाते। दावत हजूर की है और हजूर को इस बात का भी एहसास है कि वो गरीब है, लेकिन वो करीम इतने हैं, लाजपाल इतने हैं। हजूर को पता है अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, एक का खाना सबको पूरा आएगा, लेकिन हजूर नहीं चाहते गरीबों को छोड़ के अकेले दावत पे जाएं। शारे कहता क्या समझते हो, जो इतने लाजपाल हैं गरीबों को छोड़ के अकेले दावत पे नहीं जाते, जबकि दावत करने वाला गरीब सहाबी है। तो फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा और वो गनी रब जिसके खजाने में कोई कमी नहीं, जब वो रब मेरे नबी की जन्नत में दावत करेगा तो क्या आका उस वक्त गरीब उम्मत को छोड़ के अकेले दावत पे जाएंगे? कभी ऐसा नहीं होगा। अकेले नहीं जाएंगे, हम सबको साथ लेके जाएंगे। मेरे इमाम बोले पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, महशर का नक्शा बदल जाएगा। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अहले अराक के नजदीक कुरान मजीद की सबसे उम्मीद वाली आयत यह है, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। यह गुनाहगारों के लिए बड़ा आसरा है, बड़ा सहारा। लेकिन फरमाते हैं ये अहले अराक के नजदीक, हमारे अहले बैत के नजदीक कुरान मजीद की सबसे उम्मीद वाली आयत यह है, वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा, अनकरीब तेरा रब तुझको इतना देगा महबूब तू राजी हो जाएगा। कहते हैं हम हजूर के घर वाले हैं, हजूर के मिजाज को जानते हैं। हजूर उतनी देर तक राजी होंगे ही नहीं जब तक सारी उम्मत की बख्शिश नहीं हो जाएगी। इसी आयत पर मेरे हजरत ने भी कलाम लिखा था, हबीबे दोसरा सा दूसरा हमने नहीं देखा, हबीबे दोसरा सा दूसरा हमने नहीं देखा, जो पहुंचा हो सरे अर्शे उला हमने नहीं देखा। तेरी तो बात ही क्या है, तू तो शाहे मुरसला ठहरा, तेरी तो बात ही क्या है, तू तो शाहे मुरसला ठहरा, शहनशाहों से कम तेरा गदा हमने नहीं देखा। हमें 100 नाद है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं, हमें 100 नाद है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं,
कोई भी दर तेरे दर के सिवा हमने नहीं देखा। फतरदा की गवाही है खुदा तेरी रजा चाहे, किसी ने पाया हो ये मर्तबा हमने नहीं देखा। मैं खो जाऊं हशर की भीड़ में तो आप फरमाएं, हमारे दर का साकिब था गदा हमने नहीं देखा। हबीबे दूसरा सा दूसरा हमने नहीं देखा। तो सबसे पहले मेरे हजूर शफात करेंगे, शफात कुबरा का दरवाजा हजूर खोलेंगे। उसके बाद फिर बाकी अंबिया कराम, मेरे हजूर ने फरमाया 3 गिरोह हैं जिनको शफात का हक दिया जाएगा, अंबिया कराम को, शुहदा को और उलमा को। उलमा का नाम हजूर ने दूसरे नंबर पे लिया, पहले अंबिया कराम हैं, दूसरे नंबर पे उलमा हैं और तीसरे नंबर पर शुहदा हैं जो क़यामत के दिन शफात करेंगे। और फिर एक लंबा मौजू है, कच्चा बच्चा भी शफात करेगा, कुरान भी शफात करेगा, रोज़ा भी शफात करेगा, हजर अस्वद भी शफात करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको जन्नत में जाने का हुक्म दिया जाएगा। जहन्नमियों से एक बंदा आगे बढ़ेगा, जिनाब पहचानते हो, आज अकेले जन्नत में जा रहे हो, मैं जहन्नम में आप जन्नत में, तुझे याद नहीं एक मर्तबा आपने मुझसे पानी मांगा था तो मैंने आपको पीने के लिए पानी दिया था। और वो बंदा वहीं अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, अल्लाह उस नेककार की सिफारिश कबूल करके उस गुनाहगार को भी जन्नत अता फरमाएगा। मेरे हजूर ने फरमाया एक बंदा भागेगा, जन्नत में जाने वालों को पकड़ेगा और कहेगा जनाब पहचानते नहीं, एक मर्तबा आपने वुजू के लिए पानी मांगा था और मैंने आपके वुजू का पानी ला के दिया था। और वो उसकी शफात करेगा, उसकी भी बिगड़ी बन जाएगी। एक बंदा अहले जहन्नम से भागा भाग आएगा, जनाब जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं, आपने मुझे एक बार फलां काम में भेजा था तो मैं आपके कहने पे फलां काम किया था और आज मुझे छोड़ के जन्नत में जा रहे हो। और वो जन्नती उसकी सिफारिश करेगा, अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। तो फिर शफात का जो दरवाज़ा वसी से वसी तर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हजूर शफात करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह में हजूर से वफा करने की तौफीक दे।